नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के 30 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थिति से और उसके बाद हम बात करेंगे कि किन राज्यों में, किन शहरों में बारिश होने की संभावना है और कहां पर मौसम शुष्क रहेगा 30 अक्टूबर को। लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में और जल्द ही ये तमिलनाडु के तटों के बेहद करीब पहुंचेगा और इसके प्रभाव से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव आज भी बढ़ा हुआ है और अगले 2-3 दिनों तक इसका प्रभाव यहां पर रहेगा। साथ ही इस सिस्टम से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इस ट्रफ के पूरब में उत्तर पूर्वी दिशा से लगातार हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं के साथ मिलकर ये लो प्रेशर सिस्टम यहां पर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है और यहां उत्तर पूर्वी मॉनसून लगातार एक्टिव बना हुआ है। इस बीच एक सर्कुलेशन बना हुआ था दक्षिण पूर्वी अरब सागर के भागों पर, लेकिन ये सिस्टम अब निष्प्रभावी हो गया है। इसका प्रभाव फिलहाल दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के मौसम पर अब नहीं दिखाई देगा, कम से कम अगले 24 घंटों के दौरान तो नहीं दिखाई देगा। उत्तर भारत में अभी कोई WD नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उनके साथ कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, लद्दाख में और उत्तरी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर आज भी बादल हैं, कल भी थे और अनुमान यही है कि कल यानी 30 अक्टूबर को भी इसी तरह बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये बादल पर्वतीय इलाकों में या मैदानी इलाकों में बारिश देने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। मैदानी इलाकों में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं रहेगी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर ज़रूर एक्टिविटी इन सिस्टमों के चलते हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में फिलहाल कहीं कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी वेदर सिस्टम का और यही स्थिति ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। हालांकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बादल नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। ये स्थितियां हैं इस समय और वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स लगातार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से होते हुए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी पंजाब से लेकर पूरे बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल तक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक चल रही हैं। इन हवाओं के कारण आसमान इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर साफ है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे अधिकांश शहरों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या अमृतसर, क्या जयपुर, लखनऊ, बरेली, रांची, बिहार के में पटना, गया और मध्य प्रदेश में भोपाल तथा आसपास के इलाकों में और मुंबई में भी तापमान में भारी गिरावट हुई है। समय से पहले इतनी गिरावट तापमान में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। गुजरात के भी कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसमी सिस्टमों की इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 30 अक्टूबर को कहां पर बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा कहें या कहें कि एक्टिविटी अगर बारिश की कहीं होगी तो वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर होगी और यही वो रीजन है जहां पर इस दौरान आमतौर पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। बाकी सभी जगहों पर बहुत रेयर रेनी स्पेल देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर बारिश होना बहुत स्वाभाविक है। एक ट्रफ रेखा, जैसा कि मैंने बताया, ट्रफ रेखा बनी हुई है इस लो प्रेशर सिस्टम से लेकर उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के बीच में। तो इन्हीं दोनों सिस्टमों के कारण आप देख सकते हैं उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पूर्वी इलाकों पर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है और ये 2-3 दिनों से इस तरह की स्थितियां बन रही हैं और अनुमान यह है कि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ऐसी ही स्थितियां यहां पर रहेंगी और मॉइस्चर के कारण इन सभी क्षेत्रों में ये जो जंक्शन है इन भागों में इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। कुछ हिस्सों में भारी वर्षा भी, चाहे वो दक्षिणी ओडिशा है या फिर उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूर्वी तेलंगाना का रीजन है, छत्तीसगढ़ का रीजन है। इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां इन चारों राज्यों में हो सकती हैं। तटीय और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, दक्षिणी तटवर्ती, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। चेन्नई और पुदुचेरी समेत तमिलनाडु के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी तटीय भागों तक कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यही स्थिति हमें केरल में भी देखने को मिलेगी और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में फिर से भारी वर्षा का स्पेल शुरू हो सकता है और यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलें बारिश के चलते फिर से पैदा हो सकती हैं। और ये अनुमान है कि
उत्तरी जो केरल का रीजन है, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र, रायलसीमा का रीजन, इन सभी भागों में 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ये सिस्टम अंदरूनी इलाकों के करीब पहुंचेगा तब इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होकर वेल मार्क्ड डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा, बिल्कुल भी इसकी संभावना नहीं है और ना ही फिजिबिलिटी है इस तरह की। तो ये जब आगे बढ़ेगा तब इसके बावजूद कमज़ोर स्ट्रांग नहीं होगा, इसके बावजूद इसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी ज़रूर होगी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के इन अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित करेगा व्यापक रूप में। साथ ही साथ इस सिस्टम के चलते उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अभी अगले 24 घंटों के दौरान तो फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, यानी 30 अक्टूबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और वेस्टर्न तेलंगाना के रीजन्स में, रायलसीमा में भी बहुत बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही अंदरूनी हिस्सों पर बढ़ेगा और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर और उत्तरी इलाकों पर पहुंचेगा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी जो तेलंगाना का क्षेत्र है, इन भागों पर बादल रहेंगे कल, लेकिन बारिश अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी और 24 घंटों के बाद इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। सेंट्रल रीजन में अगर हम चलें तो यहाँ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा से लेकर दक्षिणी मराठवाड़ा और गोवा रीजन्स में, इन सभी जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं 24 घंटों के बाद और इंटेंसिटी जैसा कि मैंने बताया लाइट रहेगी, भारी वर्षा की संभावना नहीं है। सिंधु दुर्ग और सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, इन भागों में वर्षा की संभावना रहेगी और नांदेड़ में भी बारिश की संभावना बन सकती है। इसी तरह से कर्नाटक में गुलबर्गा और गदग तथा आसपास के इलाकों में वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं 24 घंटों के बाद। और मध्य भारत में उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, मध्य प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में और गुजरात के सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। बारिश के संकेत फिलहाल सौराष्ट्र में भी नहीं है, कच्छ में और साथ ही साथ पूर्वी रीजन्स में भी यहाँ पर बारिश की संभावना ना के बराबर है। तो ये स्थितियां रहेंगी सेंट्रल इंडिया में। और ईस्ट इंडिया की तरफ अगर हम रुख करें तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों में गंगीय पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, कोलकाता में बारिश हुई है, डायमंड हार्बर में बारिश कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ अभी बादल फिलहाल कम हो गए हैं क्योंकि जो बादलों का प्रभाव था और बंगाल की खाड़ी पर मॉइस्चर का जो प्रभाव था वो ट्रफ और लो प्रेशर सिस्टम के कारण अब थोड़ा सा साउथ की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बादल हट गए हैं। अनुमान यह है कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर मेनली क्लियर स्काई और ड्राई वेदर रहेगा, यानी साफ और शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तेलंगाना से झारखंड से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों तथा उप हिमालयी भागों में, सिक्किम में भी इसी तरह के मौसम के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आमतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन के बाद दूसरा जो रेनिएस्ट पॉकेट होता है इस दौरान आमतौर पर वो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और यहाँ पर पिछले कई दिनों से बारिश में काफ़ी कमी बनी हुई है। हालांकि अभी ये सरप्लस है, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अगर देखें तो मेनली ड्राई वेदर समझ में आ रहा है। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर भी फिलहाल नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ और उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हवाएं पश्चिमी दिशा से चलेंगी, ठंडी हवाएं होंगी और ड्राई हवाएं होंगी। इन हवाओं के चलते यहाँ पर काफ़ी गिरावट हुई है तापमान में पहले से ही और अगले 2-3 दिनों तक इन हवाओं के रुख में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, बहुत क्लियर डायरेक्शन भी नहीं है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। इसके बावजूद वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा दिन और रात का और इसी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा महसूस होगा दिन और रात में। और इन बदलावों के कारण जैसा कि आपने देखा कि मैं भी काफ़ी इन्फेक्टेड हूँ इस तरह के मौसमी बदलाव से और ये मौसम का ही असर है, कोई इस तरह की विशेष स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन ऐसे जो मौसमी बदलाव होते हैं, जो ट्रांजिशन फेज़ होता है मौसम में, उस दौरान हम अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होते नहीं हैं और इसी का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह से जो बदलाव हो रहा है ट्रांजिशन फेज़ में
में मौसम है, तो इस दौरान बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को ज़रूर सतर्क रखिए, सुरक्षित रखिए और सर्दी से बचाव का इंतज़ाम भी कीजिए, ताकि किसी तरह की कभी-कभी छोटी-छोटी समस्याएं काफ़ी लंबी समस्याओं का कारण बन जाती हैं, तो किसी को भी कोई समस्या ना हो, इसलिए बचाव का उपाय ज़रूर कीजिए। इधर अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। बारिश के संकेत बिल्कुल नहीं है और यही स्थिति हमें अमृतसर, जालंधर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, रेवाड़ी और पलवल, नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में मौसम में कोई तब्दीली फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक नहीं होगी। हालांकि उत्तरी राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के आसपास कुछ बदलाव मौसम में दिखाई दे सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन आज आपने देखा कि यहाँ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तरी कश्मीर और लाहौल स्पीति समेत हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तरी उत्तराखंड के भागों में कुछ स्थानों पर बादल बने हुए हैं और उम्मीद ये है कि हमें 30 अक्टूबर को भी ऐसे बादल दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों से लाहौल स्पीति तथा आसपास का जो रीजन है हिमाचल प्रदेश का, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम का जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या हल्का स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। मॉइस्चर है थोड़ा सा हवाओं में और पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, तो पश्चिमी हवाएं ही WD होती हैं, स्ट्रॉन्ग हवाएं होती हैं, तो वो हम उसे WD का नाम देते हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई इम्पैक्ट अभी फिलहाल अगले 24 घंटों तक नहीं है, लेकिन जल्द ही एक WD उत्तर भारत में आ रहा है, जिसका प्रभाव पहाड़ों पर ज़रूर दिखाई देगा और गतिविधियां कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर देखने को मिल सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।